गाइज अभी तक हमने ये तो देख लिया कि जो सा फिल्टर होता है उसे हम कैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के ऊपर लगाकर अपने जो से फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सी कलर्ड इमेज होती है उसके ऊपर कैसे आप फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं और उसके जो से फीचर्स हैं उसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ना एक इमेज ली हुई है कैट की, जो कि है 5x5 की। और मैंने क्या किया, जो सी कलर्ड इमेज थी उसे मैंने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे कि हमें पता है कि जो सी कलर्ड इमेज होती है वो 3 कलर से मिलकर बनती है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। इससे क्या हुआ, जब मैंने ना इन तीनों को अलग अलग किया तो मेरे पास एक रेड रंग की कैट आ गई, ग्रीन रंग की कैट आ गई और ब्लू रंग की कैट आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास जो सी 3 इमेजेस आई हैं, तो अब मैंने क्या किया, इनका ना एक मैट्रिक्स फॉर्मेट निकाल लिया, मतलब कि जो भी इमेज है उसका मैट्रिक्स फॉर्मेट मैंने क्या किया, निकाल लिया। और बाद में मैंने क्या किया, उस इमेज के ऊपर ना एक पैडिंग डाल दी। पैडिंग का रोल क्या होता है वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। पैडिंग हम यूज करते हैं ताकि जो भी हमारी ओरिजिनल इमेज है ना उसका जो सा साइज है वो रिड्यूस ना हो, या फिर जो उसके फीचर्स हैं वो कोई भी लॉस ना हो। क्योंकि हमें पता है जब भी हम ना किसी भी इमेज के ऊपर फिल्टर को अप्लाई करते हैं ना तो जो हमारी इमेज होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और हमारे ना कुछ फीचर्स जो शायद ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो भी लॉस हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग को यूज करते हैं। वैसे तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी डीप लर्निंग वाली सीरीज को जाकर फॉलो कर लो। ठीक है, वहां पर आपको इन सभी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब हमने क्या कर लिया, जो हमारी कलर्ड इमेज थी उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, रेड, ग्रीन एंड ब्लू में। ठीक है, और उसके बाद में हमने मैट्रिक्स निकाल ली और उसके बाद जो मैट्रिक्स आई है उसके ऊपर पैडिंग लगा दी। अभी तक मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, जितना भी मैंने अभी तक बताया वो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ लगती होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देखो कि अब हमारे पास ना 3 इमेजेस हैं जिनके ऊपर हमने पैडिंग लगाई है। एक है रेड रंग की जो सी कैट है, वो ग्रीन और ब्लू। ठीक है, हमारे पास 3 इमेजेस हैं। अब दोस्तों जो सी ये वाली 3 इमेजेस हैं इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, हमारे पास ना एक इमेज होती थी और हम क्या करते थे, एक फिल्टर को उसके ऊपर अप्लाई करते थे और हमारे पास रिजल्ट आ जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि जो सी हमारे कलर्ड इमेज है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जिस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फिल्टर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम ना उसके ऊपर वो वाले फिल्टर्स को अप्लाई कर सके और हमारा रिजल्ट आ जाए। वो कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास जो सी रेड रंग की इमेज थी उसके अंदर मैंने ना एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली है, क्योंकि जो सा मेरे पास फिल्टर प्रेजेंट है वो भी क्या है, 3x3 का। जैसे कि हमें पता है जितना फिल्टर का जो सा मैट्रिक्स होती है उतनी ही हम साइज का मैट्रिक्स को इमेज में अंदर लेते हैं। ठीक है, ताकि बाद में जब हम इसकी कंपटीशन करें तो हमारे पास इजीली रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया, जो सा फिल्टर 2 था उसे मैंने ग्रीन इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया और जो हमारा फिल्टर 1 था उसे मैंने ब्लू इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मैंने इन सारे जितने भी फिल्टर्स थे उनको अप्लाई किया इमेजेस के ऊपर, तब मेरे पास ना कुछ रिजल्ट ऐसा आ गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 अप टू सो ऑन, मतलब कि जितने भी ये जीरोस हैं उनको मैंने क्या किया, 2 के साथ प्लस कर दिया और मेरे पास आंसर लास्ट में क्या आ गया, 2। मतलब कि जो सी हमारी रेड रंग की इमेज है उसका इस पार्ट का आंसर क्या आ चुका है, 2। ठीक है, और जो सी हमारी ग्रीन इमेज है उसे भी मैंने ऐसे ही निकाल लिया और मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4। और इसी तरह यदि मैं ब्लू की बात करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ चुका है, 2। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं, बट हमें जो सी आउटपुट है वो तो RGB में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा आंसर आया है ना, जो ये 2, 4, 2 आया है, इन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना एक ना बायस को ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको नहीं पता बायस क्या होता है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाओ और वहां पर ना एक प्लेलिस्ट होगी डीप लर्निंग वाली, वो वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। आपको इजिली बायस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बायस को क्यों यूज करते हैं इसके बारे में भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, इन चारों को एक दूसरे के साथ प्लस कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारी फाइनल आउटपुट होगी। दोस्तों यहाँ पर तो मैंने एक वैल्यू निकाल लिया है। इसी तरह जब आप ना ये जो से फिल्टर्स हैं उनको ये वाली इमेज मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के ऊपर अप्लाई करोगे ना तो आपके पास ना कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कलर्ड इमेज होती है ना उसके ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होकर आ जाएगी।
गाइस जो सी कलर्ड इमेज होती है ना, इसमें ना 3 लेयर्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जैसे कि हमें पहले से पता है। अब दोस्तों जो सी 3 लेयर्स होने की वजह से पता क्या होता है कि जो सी ये वाली इमेज होती है ना, कलर्ड इमेज, उसे हम ना 3 डायमेंशनल इमेज भी कहते हैं या फिर RGB इमेज भी कहते हैं। और जब हम इसके ऊपर फिल्टर को अप्लाई करते हैं ना, तो उसके ऊपर हम ना 3 डायमेंशनल फिल्टर को अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास 3D फिल्टर 1 है, 2 है और 3 है। और हम क्या कर रहे हैं, RGB इमेज के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीजें क्लियर होगी कि कैसे आप एक कलर्ड इमेज के ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसकी हेल्प से, फिल्टर की हेल्प से जो से फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब गाइज इससे पहले कि मैं ना आगे बढ़ूं, फिर ना मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास ना एक इमेज प्रेजेंट होती है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर फिल्टर को अप्लाई करते हो और आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एज डिटेक्शन वाला जो सा फिल्टर है उसे अप्लाई किया और मेरे पास ना एक इमेज आ गई, जो कि जो सा वो वाला फिल्टर था वो क्या था, वर्टिकल एज डिटेक्शन का था। तो मेरे पास जो सी वर्टिकल इमेज है वो सारी आ चुकी है, मतलब कि जो सी वर्टिकल जो सी एजेस है वो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, बट दोस्तों आप खुद देखो, जब ना आप इस इमेज को देख रहे हो तो आपको कुछ पता लग रहा है कि ये इमेज में क्या बना हुआ है? नहीं पता लग रहा ना। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इमेज के ऊपर ना मल्टीपल फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि इस केस में मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने पहले क्या किया, एक वर्टिकल एज डिटेक्शन वाला फिल्टर ले लिया और बाद में मैंने एक हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन वाला फिल्टर को ले लिया है। ठीक है, जब मैंने इन दोनों फिल्टर के ऊपर उस इमेज को अप्लाई किया, ठीक है, तो मेरे पास ना 2 इमेजेस आ जाएंगी, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली। अब मेरे पास पता क्या है, 2 इमेजेस प्रेजेंट है। अब यदि मैं इन 2 इमेजेस को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ना एक पूरे इंसान की इमेज या फिर पूरी एज डिटेक्शन वाली इमेज आ जाएगी। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, 2 फिल्टर्स की हेल्प से हमने ना एक डिजायर्ड रिजल्ट को निकाल दिया है। इस तरह हम क्या करेंगे, जब हम ना प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तब हम ना मल्टीपल फिल्टर्स को एक ही इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमारे पास ना एक डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ये सारी चीजें आपको इसलिए बता दी ताकि इन फ्यूचर जब मैं ना प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर हम इतने सारे फिल्टर्स को क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम एक इमेज के ऊपर अकेली एक फिल्टर ही नहीं, मल्टीपल फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिल्टर को अप्लाई करने का तरीका क्या है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। उसे हम क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको अब बता दिया। गाइस अब बात करते हैं मैक्स पुलिंग के बारे में या फिर पुलिंग के बारे में। एक्चुअली जो सा पुलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ना इमेज कंप्रेशन का ही एक पार्ट है। हम क्या करते हैं, जब ना इमेज को कंप्रेस करना होता है तब हम ना पुलिंग को यूज करते हैं। जैसे फिल्टर वर्क करता है वैसे ही जो सा पुलिंग है वो वर्क करता है। वैसे ना वो जो सा मैक्स पुलिंग है वो ना इजी है एज कम्पेयर टू जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, जो सा मैक्स पुलिंग है ना, इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, 2x2 का एक ना फिल्टर ले लिया और उसके अंदर एक ना स्ट्राइड 2,2 की ले ली है। यदि आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता, पिछली वाली वीडियो देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास ना 2x2 की फिल्टर प्रेजेंट था, तो मैंने क्या किया, 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास इमेज जो थी उसके ऊपर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। अब हम मैक्स पुलिंग में क्या करेंगे, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है मैक्स पुलिंग, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को पुल कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, जैसे यहाँ पर 9 है, उसे मैंने पुल कर लिया और यहाँ पर आउटपुट में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे श्राइड यहाँ पर 2 का था, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्टेप आगे आ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको श्राइड के बारे में नहीं पता, पिछली वीडियो देख लो, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। जिन्होंने पहली वीडियो देखी हुई है उनको पता लग गया होगा अपने आप ही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली है और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स पुलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सी मैक्स पुलिंग में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 7 वाली। तो मैंने क्या किया, ये वाली को उठाया और यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने जब मैंने जो सा येलो वाला बॉक्स या फिर जो सी येलो वाली 2x2 की मैट्रिक्स बनाई तो वहां पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी, 8। इसी तरह रेड में 6 आ रही है। ठीक है, जब मेरे पास ये सारी चीजें मैंने कर ली तब मैंने क्या किया, मैक्स पुलिंग की हेल्प से जो सी हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसमें से जो से फीचर्स थे जिनकी हमें जरूरत है उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और जो सी हमारी इमेज है वो क्या हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इन सभी चीजों के बारे में पता लग गया होगा कि जो सा मैक्स पुलिंग है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, बहुत इजी है मैक्स पुलिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, बस जो भी हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होगी उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हमने उठाना है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसी तरह हमारी ना एक और तरह की पुलिंग होती है जिसे हम कहते हैं एवरेज पुलिंग।
ठीक है। एवरेज पुलिंग में पता क्या होता है, जैसे मैक्स पुलिंग में हम मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, यहाँ पर एवरेज पुलिंग में क्या होगा, जो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स होगी उसका हमने एक एवरेज निकाल लेंगे और जो वो एवरेज आएगा वही हमारी आउटपुट आएगी। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जब हमने इन चारों के जो हम एवरेज लिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 4.25। इसी तरह मैंने रेड, ग्रीन और येलो का भी ऐसे ही निकाल लिया और मेरे पास एक डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। एक्चुअली दोस्तों जो सा इंडस्ट्री में ना वैसे हम ज्यादातर एवरेज पुलिंग को यूज नहीं करते, मतलब कि बहुत रेयर केसेस होते हैं जब हम ना एवरेज पुलिंग को यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम ना हम ना मैक्स पुलिंग को यूज करते हैं। ठीक है। और इसे यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। बाकी हम ना आने वाली वीडियोस में, मतलब कि इससे अगली वाली जो भी वीडियो होगी वहां पर मैं ना आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि जो सा मैक्स पुलिंग है वो कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड टेंसरफ्लो। अब दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अब यदि वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक के बटन को क्लिक कर दो ताकि मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिले और जो सी ये वाली वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। ठीक है। और दोस्तों यदि आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।